प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम विद सिप पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी की कक्षाओं को जारी करते हुए मैं आज का टॉपिक लेकर के आए हैं वाच्य, जहां से आपको प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 नंबर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, देखते हैं वाच्य क्या होता है। तो वाच्य क्या होता है? क्रिया का लिंग व वचन जिसके कारण परिवर्तन हो जाए। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग व वचन जिसके कारण परिवर्तन हो जाए, जिसके कारण परिवर्तन हो जाए, जिसके कारण परिवर्तन हो जाए वह वाच्य कहलाता है। वह वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 प्रमुख भेद, वाच्य के 3 प्रमुख भेद। पहला है आपका कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। दूसरा है आपका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और तीसरा है आपका भाववाच्य, भाववाच्य। तो प्रश्न है हमारा वाच्य, क्रिया का लिंग व वचन जिसके कारण परिवर्तन होता है वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 प्रमुख भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। हमें यहां से पहचानना है कि वाक्य में देगा कि वाक्य में कौन से वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो आप एक बात याद रखें कि क्रिया का लिंग परिवर्तन यदि कर्ता के अनुसार होता है तो आपका जो वाक्य होता है, आपका जो वाच्य होता है उसमें कर्तृवाच्य होता है, और क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार परिवर्तन हो जाए तो उसमें आपका कर्मवाच्य होता है। जहां क्रिया का लिंग व वचन ना तो कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है और ना ही कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है, तो उसमें आपका भाववाच्य होता है। लेकिन आप कुछ परिस्थितियां आप याद रखेंगे कि किन किन परिस्थितियों में क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार परिवर्तन होगा, लेकिन वहां पर आपका कर्तृवाच्य होगा। तो उन विशेष तथ्यों को हमें जानना है। तो सबसे पहले तो वाच्य पहचानने के तरीके को याद, आप वाच्य कैसे पहचाने, वाच्य पहचानने का तरीका। और ये 3 बातें याद रखें आप वाच्य पहचानने के तरीके पर। पहला, क्रिया का लिंग व वचन पहचाने, क्रिया का लिंग व वचन पहचाने, क्रिया का लिंग व वचन पहचाने। दूसरी बात, कर्ता व कर्म का लिंग व वचन पहचाने, वह वचन पहचाने। तीसरी बात, कर्ता व कर्म को परिवर्तन करके देखें, परिवर्तन करके देखें। देखो, वाच्य के प्रश्न को हल करते समय आपको वाच्य पहचानने का तरीका याद होना चाहिए। वाच्य पहचानने का तरीका क्या है कि पहले तो आप क्रिया को देखें कि क्रिया का लिंग और वचन क्या है वाक्य में, फिर आप देखें कर्ता व कर्म का लिंग व वचन क्या है वाक्य में, और तीसरी बात ये देखें कर्ता व कर्म को परिवर्तन करके देखें। इनमें से किसी भी तरीके को आप लगा करके वाक्यों को देख सकते हैं। जैसे हमने लिखा राम रामायण पढ़ता है, राम रामायण पढ़ता है, ये हमने एक वाक्य लिख लिया उदाहरण के तौर पर। अब देखिए, सबसे पहली बात तो क्या थी, क्रिया का लिंग व वचन पहचाने। तो क्रिया क्या है? पढ़ना है, पढ़ना क्रिया है, पढ़ता है एक वचन की क्रिया है, पुरुष लिंग में है। अब यहां देखिए क्रिया परिवर्तन किसके अनुसार हो रही है। राम रामायण पढ़ता है, यहां मैं राम की जगह राम पुरलिंग है कर्ता, हमने क्या बात किया, कर्ता व कर्म को परिवर्तन करके देख लें, कर्ता व कर्म को परिवर्तन करके देख लें। तो देखते हैं, राम रामायण पढ़ता है, इसके बाद मैंने इसको देखा, राम की जगह मैंने स्त्रीलिंग क्रिया को लगाया,
कर्ता को जब लगाया तो ये लिखा मैंने गीता। अब गीता रामायण पढ़ती है तो क्रिया परिवर्तन होगी। इसका मतलब क्रिया जो कर्ता के अनुसार यहाँ परिवर्तन हो रही है, कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो रही है। अब इसको कर्म को बदल कर देख लें, ऐसा ना कि कर्म के अनुसार परिवर्तन हो जाए। रामायण स्त्रीलिंग है तो इसकी जगह मैं ग्रंथ करता हूं। राम ग्रंथ पढ़ता है तो क्रिया पर कर्म के अनुसार तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ा, तो इसलिए यहाँ क्रिया किसके अनुसार परिवर्तन हुई, यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तन हुई। तो इस वाक्य में आपका कर्तृवाच्य है, इतना आप याद रखें। तो एक बार इस चीज को आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ये तो आपने वाच्य पहचानने के एक तरीके को जाना। अगर आपको एक तरीके वाच्य पहचानने के, लिंग पहचानने के तरीके याद हैं, लिंग परिवर्तन के, तो आप बहुत आसानी से वाच्य पाठ से जो भी प्रश्न आपको आएगा वो आसानी से आप उसको हल कर दोगे और सही उसका उत्तर दे पाओगे। दूसरी बात है आपका लिंग पहचान, लिंग पहचानने का तरीका, लिंग पहचानने का तरीका ये और आप याद रखें तो आपका बहुत आसानी से ये वाच्य चैप्टर हल हो जाएगा। पहला तरीका, यदि कर्ता, एक वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया ही होते हैं, यदि कर्ता विभक्ति सहित, और कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने है। यदि कर्ता विभक्ति, विभक्ति को चिन्ह बोलते हैं हम, यदि कर्ता विभक्ति सहित यानी अपनी विभक्ति के साथ है, सहित, और कर्म विभक्ति रहित, कर्म कारक की विभक्ति को है तो उसमें विभक्ति नहीं है, कर्म विभक्ति रहित होता है तो क्रिया सदैव, तो क्रिया सदैव, क्रिया सदैव तो क्रिया सदैव कर्म के अनुसार परिवर्तन होती है, कर्म के अनुसार परिवर्तन होती है। देखो क्रिया किसके अनुसार परिवर्तन होगी, कर्म के अनुसार, लेकिन यहां कर्तृवाच्य होगा। वो क्यों होगा इस पर हम आगे बात करते हैं। क्रिया सदैव कर्म के अनुसार परिवर्तन होगी। जैसे हमने लिखा, राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा। देखिए राम ने अखबार पढ़ा, अगर मैं इसका कर्ता का लिंग बदलता हूं, राम की जगह मैं गीता करता हूं तो गीता ने अखबार पढ़ा, क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि मैं अखबार पुल्लिंग है, कर्म हमारा पुल्लिंग में है, अगर मैं इसको स्त्रीलिंग करता हूं, जैसे राम ने रामायण पढ़ी, राम ने रामायण पढ़ी, तो क्रिया बदल गई, कर्म बदलते ही रामायण स्त्रीलिंग हो गया, और यहाँ कर्ता भी स्त्रीलिंग में ला रहा हूं तब भी क्रिया कर्म के अनुसार ही बदली। गीता ने रामायण पढ़ी, तो कर्ता के अनुसार तो कुछ नहीं बदली, बिल्कुल। अगर क्रिया बदली है तो किसके अनुसार बदली है, कर्म के अनुसार बदली है। जब क्रिया कर्म के अनुसार बदली है तो आप ऐसी स्थिति में देखें, अगर कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, कर्म के अनुसार बदल रही है। लेकिन यहाँ पर कर्म वाच्य नहीं है, यहाँ पर भी कर्तृवाच्य है। क्यों वाच्य है, क्योंकि वाक्य भूतकाल का है। वाक्य किसका है, भूतकाल का। अगर कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग हो जाए तो वाक्य हमेशा भूतकाल में चला जाता है, और जब भूतकाल में चला जाता है उसके साथ में जो क्रिया प्रयोग होती है वो हमेशा सकर्मक होती है। तो ऐसी स्थिति में भी याद रखें, इस वाक्य को आप किस में बदलने, इसी वाक्य को आप वर्तमान काल में बदलने। राम अखबार पढ़ता है तो आप अब तब क्रिया का लिंग बदलें आप, और कर्ता का लिंग बदलें। राम अखबार पढ़ता है वर्तमान काल का वाक्य हो गया। यदि हम वापस से इसके राम की जगह स्त्रीलिंग कर्ता लाएंगे तो गीता अखबार पढ़ती है, तो क्रिया बदल गई। तो यही कारण है, यही कारण है कि जब कर्ता विभक्ति के सहित होता तो क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, लेकिन वाक्य वहां पर क्या होता है, कर्तृवाच्य ही होता है। यहां भी इस बात को आप नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो। कर्ता के साथ, कर्ता के साथ ने विभक्ति जुड़ने पर, कर्ता के साथ ने विभक्ति
आने पर, कर्ता के साथ ने विभक्ति आने पर, देखिए क्या होता है, कर्ता के साथ जब ने विभक्ति आएगी तो क्या होगा, वाच्य सदैव कर्तृवाच्य, वाक्य सदैव क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा, क्रिया सदैव क्या होगी, सहकर्मक होगी, और काल सदैव क्या होगा, भूतकाल होगा। ये बातें आप याद रखें। यदि कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग हो जाए तो क्रिया सदैव सहकर्मक होगी, वाच्य सदैव कर्तृवाच्य होगा, और काल सदैव भूतकाल होगा। इतनी बात को आप याद कर लें। उम्मीद करते हैं आपके बात समझ आई होगी, तो एक बार इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए पहला तरीका हमने लिंग पहचानने का लिखा। अभी तक हमने बात कही कि विभक्ति सहित, कर्ता क्या था, विभक्ति सहित था इसमें। अब यहां हम बात करते हैं दूसरे तरीके पर। यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार ही परिवर्तन होगी। तो क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार परिवर्तन होगी। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, राम खाना खाएगा, राम खाना खाएगा, कोई से भी काल का हम वाक्य ले सकते हैं। तो हम कैसे पहचाने कि इसमें वाक्य कौन सा कर्तृवाच्य? तो पहले कर्ता का लिंग बदलने, राम पुल्लिंग है, इसको हम कर लीजिए, रीता खाना खाएगी। जब देखिए क्रिया राम पुल्लिंग करता था तो क्रिया पुल्लिंग में चलेगी, लेकिन जैसे हमने स्त्रीलिंग यहां पर करा तो क्रिया बदल गई, स्त्रीलिंग में पहुंच गई। यदि मैं कर्म की जगह, खाने की जगह और कुछ रख दूं, कर्म, ये खाना पुल्लिंग है, खाना पुल्लिंग है, इस खाने का मैं स्त्रीलिंग बना दूं, इस खाने का मैं स्त्रीलिंग बना दूं, तो स्त्रीलिंग में कौन सी ऐसी शब्द, ऐसी वस्तु है जो खाई जाएगी? तो जलेबी कर लें, राम जलेबी खाएगा, लेकिन क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां भी कर लें, रीता जलेबी खाएगी, तो भी क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां पर क्रिया किसके अनुसार परिवर्तन होती है? सदैव कर्ता के अनुसार परिवर्तन होती है। और तीसरी बात जो अंतिम आपको याद रखनी है लिंग परिवर्तन पर, यदि कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हों, दोनों विभक्ति सहित हों, तो क्रिया का लिंग वचन, तो ये कह सकते, तो क्रिया का लिंग वचन भी कह सकते हैं, लिंग वचन, क्रिया का लिंग व वचन किसी के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, किसी के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम लिख सकते हैं, उदाहरण की बात करें तो क्या है, राम ने सीता को देखा, राम ने सीता को देखा, ये मैंने एक वाक्य लिखा, राम ने सीता को देखा। देखिए क्रिया क्या है हमारी, देखना क्रिया है, राम क्या है हमारा कर्ता है, और कर्म क्या है, सीता को देखने का। तो हमने क्या बताया था कि क्रिया का लिंग पहचानो। पहले क्रिया क्या है, पुल्लिंग में है, एक वचन में है, पुल्लिंग में है, एक वचन में, आप याद रखें। और राम क्या है, कर्ता है, पुल्लिंग में, एक वचन में है। अगर पहले हम क्या है, कर्ता को बदल करके देख लें, चलिए राम की जगह मैंने क्या कर लिया, स्त्रीलिंग कर्ता कर लिया, या मैंने गीता कर लिया, गीता ने सीता को देखा, तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, देखा का देखा ही लिखा गया।
जब कर्ता बदलने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मैं कर्ता स्त्रीलिंग है, कर्ता को पुल्लिंग, सॉरी कर्म स्त्रीलिंग है, कर्म को मैं पुल्लिंग कर लेता हूं। इस सीता की जगह मैं मोहन कर लेता हूं। राम ने मोहन को देखा, तब भी कर्म बदलने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब यहां मैं कर्ता को स्त्रीलिंग करके देखता हूं राम की जगह। राम ने गीता ने सीता को देखा, तब भी फर्क नहीं पड़ा। तो क्रिया पे जब ना तो कर्ता बदलने पर कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही कर्म बदलने पर कोई फर्क पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि वाक्य जो हमारा वाच्य है वो आपका भाववाचक हो जाएगा। और हमेशा याद रखना कि भाववाचक में क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में होती है, पुल्लिंग एक वचन में होती है। आप देखो यहां से मैंने राम को बदला, यहां से मैंने राम को बदला, स्त्रीलिंग करा, तब भी देखा ही क्रिया रहा। यहां से मैंने कर्म को बदला, पुल्लिंग करा, तब भी क्रिया देखा ही रहा। अगर यहां से कर्ता को भी बहुवचन में कर लें, कर्ता को बहुवचन में कर लिया, हमने कर लिया, कर राम की जगह हम सब ने कर लिया। हम सब ने सीता को देखा, जब मैंने कर्ता को भी बहुवचन में कर लिया तब भी क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप एक याद रखना कि भाववाच्य में सदैव क्रिया पुल्लिंग होती है और एक वचन में होती है, इतना आप याद रखें। तो ये बात आपके समझ आई होगी, एक बार आप इसको उतार लें। चलिए अब बात करते हैं वाच्य के प्रकार। अगर आपको ये बातें लिंग पहचानने के तरीके और वाच्य पहचानने के तरीके याद हो गए तो आपको वाच्य के प्रकार पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वाच्य के प्रकार की यदि हम बात करते हैं तो वाच्य को 3 भागों में बांटा गया है। वाच्य को क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। कर्तृवाच्य, दूसरा है आपका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा है आपका भाववाच्य। अभी यहां से आपको छोटी छोटी बातों को याद रखना है जो आपकी विपरीत होंगी, मतलब जो लिंग पहचानने के तरीके के थोड़ी विपरीत होंगी। तो यहां से क्या याद रखना है, कर्तृवाच्य में क्या है, इसमें क्रिया का लिंग वचन, इसमें क्रिया का लिंग वचन, इसमें क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है, कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है। एक तो बात होगी है, और कुछ याद ना रखें, इसमें क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। और वाक्य हमारे पास कितने प्रकार के, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। वर्तमान काल के वाक्य, भविष्य काल के वाक्य, भूतकाल के वाक्य, 3 प्रकार के होते हैं। तो आप एक याद रखें कि वर्तमान काल के वाक्य, भूतकाल के वाक्य, भविष्य काल के वाक्य, इन सभी वाक्यों में अगर कर्ता के साथ में विभक्ति है या नहीं है, कर्ता के साथ में विभक्ति है या नहीं है, अर्थात कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने, कर्ता कारक का चिन्ह ने है या नहीं है, वाच्य हमेशा क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। हम लिख सकते हैं एक बात और पॉइंट, भूतकाल के वाक्य में भी, भूतकाल में ही कर्ता के साथ में नहीं जुड़ता है, भूतकाल के वाक्य में भी कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। अब देखो जैसे तीनों कालों की हमने बात करी, हमने लिखा राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। यहां क्रिया किसके अनुसार चल रही है, राम के अनुसार। राम की जगह मैं रीता कर दूं, स्त्रीलिंग कर दूं राम को, रीता बाजार जाती है, तो क्रिया बदल गई। यहीं इसी वाक्य को लिख लो, राम बाजार जाएगा, राम बाजार जाएगा, ये भविष्य काल का हो गया। तो क्या है, राम बाजार जाएगा, राम बाजार जाएगा, तो क्या हुआ, राम बाजार जाएगा, तो इसकी जगह अगर हम वाक्य करें क्या है, रीता बाजार जाएगी, तो क्रिया यहां बदल गई,
इसी वाक्य को ले चलें फिर। देखो दो वाक्य, ये बहुत कंडीशन है। राम बाजार गया था, राम बाजार गया था। देखो ने नहीं आया लेकिन वाक्य भूतकाल में पहुंच गया। तो ये परिभाषा हमने क्रिया पढ़ाते समय बताई थी। अगर वाक्य को क्रिया पहचानना है तो दिए गए वाक्य को भूतकाल में ले जाएं। यदि कर्ता के साथ में ने आ जाता तो क्रिया आपकी सकर्मक होती है, लेकिन यहाँ ने नहीं आया, लेकिन क्रिया फिर भी बदल जाएगी कर्ता के अनुसार ही। राम बाजार गया था, सीता बाजार गई थी, क्रिया बदल गई। तो सकर्मक क्रिया मैंने वहां लिखवाया था आपको कि अगर कर्ता के साथ में ने विभक्ति आती है तो सिर्फ सकर्मक क्रिया ही होती है, उनके साथ में आती है। तो इसलिए ये सारे वाक्य क्या हैं आपके कर्तृवाच्य हैं। कर्म वाच्य बस यहां से आपको एक याद रखनी है, क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन, लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है। अभी जो मेन बिंदु आपको याद रखना है नोट करके, इस वाक्य में, इस वाक्य में कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, कर्ता के साथ से या के द्वारा, से या के द्वारा विभक्ति, विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। तो देखिए वाक्य क्या है, जैसे हमने उदाहरण लिखा, तुलसीदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा रामायण लिखी गई, लिखी गई। ये मैंने एक वाक्य लिखा कि तुलसीदास द्वारा रामायण लिखी गई। अब देखिए तुलसीदास के पुल्लिंग करता है, तुलसीदास की जगह मैं स्त्रीलिंग करता लिख लूं, कर लूं। मैंने क्या, मीराबाई द्वारा रामायण लिखी गई, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्रिया नहीं बदली, क्रिया नहीं बदली। अगर मैं यहां से कर्म को बदल दूं, रामायण स्त्रीलिंग में है, यहां से मैं कर्म की जगह, रामायण की जगह इतिहास लिख दूं, तो तुलसीदास द्वारा इतिहास लिखा गया। तो क्रिया बदल गई किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। तो क्रिया किसके अनुसार बदली, यहां पर कर्म के अनुसार बदली। और यदि मैं यहां मीराबाई करता हूं और मीरा कर्म को बदलता हूं, दोनों स्त्रीलिंग में हो रहे हैं, लेकिन कर्म को पुल्लिंग करता हूं और इतिहास करता हूं, तो मीराबाई द्वारा इतिहास लिखा गया। तो कर्ता बदला तो क्रिया नहीं बदली, अगर कर्म बदला तो क्रिया बदल गई। तो इसलिए जो यहाँ वाक्य आपका क्या हुआ, आपका कर्म वाच्य हुआ। तो यहां से जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से, वो याद रखना है कि कर्म वाच्य के वाक्य में कर्ता के साथ में जो जुड़ा होता है वो क्या हो जुड़ा होता है, कर्ता के साथ में से या द्वारा विभक्ति जुड़ी होती है। इस बात को आपको याद रखना है। और यहां से क्या याद रखना है कि भूतकाल के वाक्य में कर्तृवाच्य होता है, तो भूतकाल में ही इसके साथ में कर्ता के साथ में ने विभक्ति जुड़ती है। अब यहां से बात करें, जब इस वाक्य में क्रिया किसी के अनुसार परिवर्तन नहीं होती, इस वाक्य में क्रिया, क्रिया दोनों में से किसी के अनुसार परिवर्तन नहीं होती, किसी के अनुसार परिवर्तन नहीं होती, नहीं होती। देखिए इस वाक्य में क्या याद रखना है कि इस वाक्य में क्रिया दोनों में से किसी के अनुसार परिवर्तन नहीं होती है। तो आप एक बात याद रखेंगे, भाव सदैव एक वचन होते हैं। और एक तो आपको वो याद रखना है भाव, जैसे राम देख नहीं सकता, राम से चला नहीं जा सकता। जहां अपंगता की बात आती है वहां भी आपकी भाववाचक क्रिया होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो क्रिया है, जहां इस प्रकार के वाक्य आते हैं कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा,
तो अभ्यर्थी उसमें क्या करेगा, अधिकांश वाक्य को बिना सोचे समझे उसको सकर्मक क्रिया के अंतर्गत, सकर्मक कर्म वाच्य के अंतर्गत रख देगा, और उसको वाक्य को, जब वाक्य को कर्म वाच्य में रख देगा तो क्रिया का लिंग वचन तो वहां किसी के अनुसार परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इस प्रकार के वाक्यों को आप विशेषकर देखें, इस प्रकार के वाक्यों को आप विशेषकर देखें कि जो एक तो अपंगता का भाव प्रकट हो जाए, तो वहां आपका भाव वाच्य होगा जिसमें उसका भाव प्रकट हो जाए, कि जिसको उसको दुख को प्रकट हो जाए। भाव क्या है, जो स्थायी रस के अंतर्गत हम भाव पढ़ते हैं, 8 स्थायी भाव हमारे पास होते हैं, तो वे भाव ही तो होते हैं, और भाव सदैव अदृश्य होते हैं, इतना आप याद रखें। तो सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ ये बनते हैं जब क्रिया किसी के अनुसार परिवर्तन नहीं होती, जैसे सोहन ने रोहन को देखा, रोहन को देखा। और ये बात हमने पहले भी लिखवाई थी जब लिंग वचन पहचानने के तरीके में, कि जब क्रिया किसी में के अनुसार परिवर्तन ना हो या दोनों विभक्ति के साथ हो तो क्रिया किसी के अनुसार परिवर्तन नहीं होती है, ना तो कर्ता के अनुसार ना ही कर्म के अनुसार। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो इस प्रकार के वाक्य जो आपको मिलेंगे, इस प्रकार के जो वाक्य आपको मिलेंगे, वे वाक्य कहाँ मिलेंगे आपको, हमेशा भाव वाच्य में मिलेंगे। और भाव तो होते ही हैं, जो भाव होते हैं अपंगता को प्रकट करते हैं या किसी की लाचारी को प्रकट कर जाए, जो भाव भावनाएं किसी की दीनता को प्रकट कर जाए, वे सब क्या होंगे, भाव वाच्य होंगे। तो ये बात करते हैं, ये बात आपकी समझ आई हुई, एक बार आप इसको नोट कर लें। एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लिया आप सब लोगों ने। अब आगे हम बात करते हैं। अब आपको सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से आपको सिर्फ वाच्य पर 2 बातें याद रखनी है। एक तो आप क्रिया का लिंग वचन पहचान कर देखना है, क्रिया का लिंग वचन आपको पहचान करके देखना है। यदि क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपका जो वाच्य होता है वो कर्तृवाच्य होता है। और यहीं पर आप एक विशेष ध्यान रखें कि कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने। यदि कर्ता विभक्ति के साथ भी होता है, कर्ता विभक्ति के साथ भी होता है, तो ये अधिकतर जो कर्ता विभक्ति के साथ आएगा वो सिर्फ भूतकाल के वाक्य में ही कर्ता विभक्ति के साथ आएगा और सकर्मक क्रियाओं के ही साथ आएगा। देखो यहां से ये एक बात आपको क्रिया को क्लियर कराती है, आपको वाच्य को क्लियर कराती है। यदि आपको कर्ता के साथ में ने विभक्ति आ रही है और आप वाच्य के संबंध में इसको याद रख रहे हो तो क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही है। लेकिन जब कर्ता के साथ में ने विभक्ति आ रही है तो वाक्यों को पुनः वर्तमान काल में ले आओ तो आपको पता चल जाए क्रिया आपकी जो है कर्ता के अनुसार ही बदलेगी। सिर्फ सकर्मक क्रियाओं के साथ ही जब वाच्य आपका वाक्य कोई भी वाक्य भूतकाल में है और सकर्मक क्रिया है तो तभी कर्ता के साथ में ने विभक्ति होती है, बल्कि अकर्मक क्रियाओं के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं कर्मक कर्ता विभक्ति के साथ नहीं होता है। तो एक बात आप ये याद रखें कि क्रिया का लिंग वचन देखें, अगर कर्ता के अनुसार बदल जाए तो आपकी क्रिया क्या है, कर्तृवाच्य हो जाएगा आपका। और यदि क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार बदल जाए तो आपके ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका कर्म वाच्य हो जाएगा। और यदि क्रिया का लिंग वचन न तो कर्ता के अनुसार बदले और न ही कर्म के अनुसार बदले तो ऐसी स्थिति में जो आपका वाच्य है वो आपका भाव वाच्य हो जाता है। ये बात आप याद रखें। कर्म वाच्य में क्रिया के साथ में कर्म वाच्य में कर्ता के साथ में से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आप विशेषकर याद रखें, तभी क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।